हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 1 का एच। देखिए बच्चों, इसके जो पीछे की वीडियो हैं हमने सब कुछ अच्छे तरीके से बना करके वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की मैंने लिंक डाल रखी है। वहाँ पे जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी की सारी वीडियो इनके पीछे की मिल जाएंगी। ओके, तो आज यहाँ पे हम जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास 1 का एच है। इसमें आपको कहना क्या बच्चों, निरपेक्ष मान निकालना है। अब निरपेक्ष मान क्या होता है, निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा एक झलक मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकालते हो, वह हमेशा आंसर जो आएगा धनात्मक आएगा। यानी कि जब भी निरपेक्ष मान आप निकालो किसी भी संख्या का, उसको इन दो लाइनों के बीच में रखोगे। इसको बोलते हैं निरपेक्ष मान निकाला, लेकिन इनको इंग्लिश में मॉड ऑफ बोलते हैं। तो इन दोनों लाइनों के बीच में रखना है, बस रखने के बाद बाहर निकाल देना है और चिन्ह सभी का प्लस कर देना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमको 3/2 का निरपेक्ष मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, इनको इन दो लाइनों के बीच में ऐसे रख दोगे। इसके बाद बस यहीं 3/2 निकाल दो, आपका निरपेक्ष मान हो गया। अगर मैं कहूँ मुझे -1/2 का निरपेक्ष मान निकालना है, तो इन दो लाइनों में -1/2 को रख दो। बस जब भी निकालना प्लस में चिन्ह निकालना, यानी कि जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तब भी वहीं प्लस ही आएगा। यानी कि हमेशा जो इस दो रेखाओं में से आंसर निकल के आएगा हमेशा प्लस में आएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब आगे देखिए इन सभी क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। अब इन सभी का चारों का निरपेक्ष मान निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि दो लाइनों के बीच में इनको रखो। यानी कि आपको 15/7 का निरपेक्ष मान निकालना है, तो इन दो लाइनों के बीच में 15/7 को रख दो। बस बाहर यहीं 15/7 निकाल दो। ध्यान देना, हमेशा जब भी आप निकालेंगे माइनस नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्लस में रहना चाहिए। जैसे अगर मैं, ये इसका आंसर है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा जो माइनस का 11/8 दिया है, अगर मैं इसका निरपेक्ष मान निकालूं तो यहाँ पे -11/8 हो गया। मैंने इन दो लाइनों के बीच में रख दिया। अब जब मैं इनको बाहर निकालूंगा 11/8 ही निकालूंगा। यानी कि अगर कोई भी संख्या माइनस में हो या फिर प्लस में हो, हमेशा जब इन दो लाइनों से बाहर आएगी हमेशा प्लस में आएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों क्या है, माइनस में है, तो हमसे उससे मतलब नहीं है। जैसे का तैसा है हम वैसे लिख देंगे दो लाइनों के बीच में। इसके बाद क्या करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे तो माइनस वाइनस ख़त्म करके, यानी कि प्लस में ही सबको निकालना है। यहाँ पे -8/19 दिया है, इनको दो लाइनों के बीच में रख दो और 8/19 इसे निकाल लो। ये आपका आंसर हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मॉड ऑफ, यानी कि निरपेक्ष मान जब निकालेंगे इन दो लाइनों के बीच में रखेंगे और बाहर निकालेंगे हमेशा प्लस में। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न बच्चों कह रहा है सरल कीजिए। इनको क्या कहना है, हल कहना है। तो ध्यान देना, ये आपको दो लाइनों के बीच में दी गई हैं, यानी कि इनको दो लाइनों के बीच में ही हल करो, सॉल्व करो। और जब आंसर बाहर निकालना, जब मैंने कि लास्ट में जब आप आंसर को निकालना, इनको मार्क को हटा देना, यानी कि उनका निरपेक्ष मान निकाल करके। कैसे करोगे देखिए। सबसे पहले इन दो लाइनों के बीच में ये तो रहेंगे ही रहेंगी। ये आपकी दो परिमेय संख्याएं हैं, तो मैंने आपको सिखाया है ना इनको कैसे हल करना है, तिरछा गुणा करा करके। तो इनका गुणा इसमें, इनका गुणा इसमें और हर का हर में गुणा कराओगे तो देखिए 5×3 = 15 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में, तो 3×3 = 9 आपका हो गया। फिर माइनस लगा है, 5 का गुणा 2 में, 5×2 = 10 हो गया। चलिए आप देखिए 10 में से 9 घटाओ, कितना आएगा, 1 आएगा ना। 1 तो आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लेगा, जो बड़ा है। 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग गया, बटा नीचे आप 15 ऐसे कर दो।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस का 1/15 है। अभी जस्ट हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, तो माइनस में है ना, तो आप बाहर निकालोगे आपका 1/15 हो जाएगा। यानी कि हमेशा प्लस में आता है, चाहे वह प्लस ही क्यों ना रहे, चाहे माइनस ही क्यों ना रहे हमेशा, लेकिन जो आंसर आएगा आपका प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम उसी टाइप से है, इसको भी हम क्या करेंगे, अंदर ही कोष्टक के, यानी कि जो कोष्टक नहीं सॉरी, यहाँ पे मार्ट के अंदर ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए आपको कहना क्या है, हर का हर में गुणा करा दो, 7 त्रिक 21 हो गया, 3 का गुणा -9 में। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, गुणा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। 3 9 27, तो यहाँ पे आपको 27 से लिख देना है, फिर प्लस है तो प्लस लगाइए। 7 का गुणा 11 में, तो चाहे आप 11 का गुणा 7 में कराओ या फिर 7 का गुणा 11 में कराओ, आंसर सेम आता है। तो हम 11 का गुणा 7 में कराएंगे तो हमको आसानी रहेगी पहाड़ा पढ़ने में। 11 सत्ते 77 होता है। चलिए अब घटा लीजिए, क्योंकि ए माइनस में है, ए प्लस में है। 77 में से आप 27 को घटाओ, कितना आएगा, देखिए यहाँ पे मैं घटा देता हूँ। 77 में से आपको 27 घटाना है। 7 में से 7 गए 0 आ गया, 7 में से 2 गए आपका 5 आ गया, यानी कि 50 आ रहा है। ऊपर 50 आ रहा है, नीचे आपका 21 है, यानी कि ये जो आपका 50/21 आ रहा है। अब आप इसका निरपेक्ष मान निकाल लीजिए। जो आप निरपेक्ष मान निकालोगे आपका 50/21 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में आपको इस मॉड के अंदर गुणा दिया गया है, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणा। तो देखिए अगर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो अन्यथा हम क्या करते हैं, जब नहीं कटता है तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करा करके आंसर निकाल लेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 से ना तो 3 कटेगा ना ही 7 कटेगा, 11 से भी ना 3 कटेगा ना 7 कटेगा, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करा लेंगे। यानी कि अंश का अंश में हर का हर में। 3 का गुणा 7 में कराओगे, लेकिन इससे पहले आप चिन्ह का गुणा कराइए। देखिए माइनस गुणे माइनस क्या है, प्लस है ना। अरे माइनस गुणे माइनस होता क्या है, प्लस होता है, तो प्लस को हम दर्शाएंगे नहीं। तो 3 सत्ते 21, अगर हम नहीं दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब प्लस है। अब देखिए 5 का पहाड़ा 11 में पढ़ो, तो 11 का पहाड़ा 5 में पढ़ना आसान है, तो 11 × 5 = 55 कर दो। अब 21/55 हो गया, इसको बाहर निकालेंगे तो 21/55 ही आएगा। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो आपका दूसरा सवाल भी अच्छे तरीके से हल हो चुका है। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 3 देखो बच्चों, कह रहा है कि यदि x बराबर -1/2, यानी कि ax का मान है, और y बराबर 3/4, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान है, यानी कि इनका मान निकालना है। तो आपको x और y का मान दिया है, तो इनके स्थान पे x और y का मान रख दो। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है मॉड ऑफ x प्लस फिर मॉड ऑफ y। आपको कहना क्या है, सबसे पहले अंदर संख्या रखो मॉड के, तो यानी कि माइनस का 1/2, फिर प्लस y का मान है 3/4, तो अंदर ही रख दो 3/4। हमने क्या किया, x और y के स्थान पे उनके मान को रख दिया। अब देखिए इनको बाहर निकालो, ये माइनस में है ना, तो हमेशा तो आता प्लस में है, तो प्लस में ही आएगा। फिर प्लस ये 3/4 प्लस में है, तो आंसर तो प्लस में ही आता है, तो ऐसे उतार लो। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। अब आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको तरीका बताया है तिरछा गुणा कराने का। जब भी छोटी छोटी संख्याएं हों, आपको आसान लगे कि गुणा कराने में आसान है, तो आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, जिसे जस्ट हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है। तो हर का हर में, इनका इसको, इनका इसमें, तो 4 दूनी 8 हो गया। 4 का गुणा 1 में, 4 एकन्नम 4 हो गया। तो ध्यान देना जिसके अंश में कराते हो उसी के नीचे लिखना है। 2 तिहाई 6, तो इसके नीचे लिखो, तो प्लस बीच में है, तो 2 तिहाई यहाँ पे 6 हो गया। अब दोनों को जोड़ लो, तो 6 4 10 हो गया, 10/8 हो गया। अब देखिए दोनों सम संख्याएं बच्चों, इनको काट लो। जब भी सम संख्याएं दोनों रहेंगी तो 2 2 से कटेंगी, तो 2 चौका 8,
2 पचा 10, अब नहीं कटेगा तो 5/4 यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपका ऑप्शन पहला है 7/4, आपका ऑप्शन दूसरा है माइनस का 5/7, आपका ऑप्शन तीसरा है 5/4 और आपका चौथा है 7/8। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 5/4 वाला। तो इस पे आप टिक मार लीजिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ, उनको भी अच्छे तरीके से आपको हल करना सिखाते हैं। प्रश्न 4 बच्चों दिया है, मॉड में माइनस फिर छोटा कोष्टक 3/-7 दिया है, मॉड ऑफ क्लोज कर दिया है। अब देखिए इनका मान निकालना है, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 3/7 -3/7 फिर 3/-7 -3/-7। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको हल करना सिखाऊंगा, इसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा अगर आपको ये हल करना नहीं आ रहा है तब भी आप इनको आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे? देखिए सबसे पहले इसको सीख लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, मॉड के अंदर ही संख्याओं को सॉल्व करना है। तो ये छोटा वाला कोष्टक तोड़ोगे, अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो चिन्हों का गुणा होता है, हमने सिखाया है आपको। तो जो गुणा होगा तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 3/7 ही आएगा। प्लस में है, आप चाहे दर्शाओ या फिर चाहे मत दर्शाओ, लेकिन जब आपने यहाँ पे चिन्ह को मेंशन नहीं किया है तो आपका प्लस ही माना जाएगा। अब मॉड से बाहर कोई भी संख्याएं निकलती हैं हमेशा प्लस में होती हैं, तो 3/7 आपका आंसर हो गया। अब ट्रिक क्या है? देखिए 3/7 आपका यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर है ना, यही दिया है 3/7, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आपको ये हल करना नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ऑप्शन में ध्यान देना कि जब भी आप मॉड के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, यानी कि निरपेक्ष मान निकालने वाले प्रश्नों को सॉल्व करोगे, तो हमेशा मान जो आएगा वह आएगा धनात्मक। क्या आएगा? धनात्मक। क्योंकि यहाँ पे देखिए अंदर दे दिया है, यानी कि जो आंसर निकलने वाला है धनात्मक ही निकलेगा, चाहे कुछ भी आए। तो माइनस वाला तो आपको भूल कर ही नहीं लगाना है, माइनस वाला मत लगाना। यहाँ पे तीनों ऑप्शन माइनस में थे, एक ही ऑप्शन आपका प्लस में था, यही आपका राइट आंसर हो जाता। अगर आप इतना जानते हो कि अगर मॉड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो हमेशा प्लस में आता है। देखिए ये तीनों क्या है? माइनस में है, आंसर तो वैसे ही माइनस में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ लग गया है। चलिए तो ऐसे ही थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ा लिया करिए। देखिए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, दिया है यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मान क्या है, यहाँ पे मैं लिखा है कि मान है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हो तो इसमें नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक ही आपका ऋणात्मक दिया है, बाकी सभी क्या है? धनात्मक हैं। यानी कि ए वाला तो वैसे भी नहीं होने वाला है क्योंकि ऋणात्मक है। अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, चलिए पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न दिया गया है, ये आपका क्या है? पूरा का पूरा ये प्रश्न है। तो इसको उतार लीजिए, मॉड ऑफ x इंटू बीच में गुणा का चिन्ह दिया है, फिर मॉड ऑफ y। अब इनके मानों को अंदर रखिए, तो x का है -5/7 गुणे y का है 3/4। अब इनको बाहर निकालेंगे तो ये 5/7 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 7 से ना तो 5 कटेगा ना 3 कटेगा, 4 से ना 5 कटेगा ना 3 कटेगा। जब नहीं कटता है तो अंश का अंश में हर का हर में गुणा होता है। तो 5 का गुणा 3 में 5 तिहाई 15 बटे 7 चौक 28 हो गया। ये 15/28 आपका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 15/28, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका राइट है, 15/28। ओके बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। छठे प्रश्न में कह रहा है
परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान हैं। अब इनका निरपेक्ष मान इसमें से कौन है, इन दोनों का हमको बताना है। तो आप जानते बच्चों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया शुरू में कि जब भी आप किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकालोगे तो हमेशा आपका जो आंसर आएगा वह प्लस में ही होगा, माइनस में तो होगा ही नहीं। यानी कि ये दोनों क्या है, माइनस में है। तो हमसे इससे मतलब नहीं है कि माइनस में है कि प्लस में है। हम इतना जानते हैं कि जब हम किसी भी संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। यानी कि ये दोनों जो आपके माइनस हैं तो वह ऐसे ही नहीं होने वाले हैं, क्योंकि माइनस में है। हमको निरपेक्ष मान निकालना है तो निरपेक्ष मान प्लस में होता है, ये दोनों माइनस में हैं, यानी कि ये दोनों तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में कौन होगा, चलिए हम यहाँ पे पहले निकाल करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इनका निरपेक्ष मान निकालूंगा -5/7 का, तो आ जाएगा 5/7। माइनस मतलब प्लस में है ना। फिर देखिए इनको निकाल लीजिए -5/-7 का, तो ये भी 5/7 आएगा। यानी कि 5/7 वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। 5/7 देखिए दोनों का है ना, 5/7। तो आपका प्रश्न नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 7। देखिए जो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यानी कि ये चिन्ह, ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी आपको दोनों पक्ष यानी कि दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हो जाएं तो आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अन्यथा इसके बाद जो बड़ा रहेगा उधर ही क्या कहना है, मुंह को खोल देना है। यानी कि जो आपका बड़ा रहेगा उधर तरफ ऐसे लगा देना है, अगर इधर बड़ा है तो इधर लगा देना है। अगर मैं आपको कहूँ कि ए हमारा ग्रेटर देन है, ए हमारा इक्वल है, ए हमारा लेस देन है, तो आप इनको अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। तो ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाए आंसर तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा देना है, ए वाला। इसके बाद चाहे इधर बड़ा आए चाहे इधर बड़ा आए, अगर इधर बड़ा आ रहा है तो ए लगा देना, यानी कि उस साइड मुंह खोल देना, और जिधर छोटा रहे उस ओर ऐसे बंद कर देना। ठीक, ऐसे ही आपको कहना है। इतना याद रखिएगा बस, आपको कभी नहीं भूलेगा। जो बड़ा रहे उधर मुंह खोलना है, जो छोटा रहे उधर नहीं खोलना है। चलिए अब इनको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। तो देखिए इनको आप जब इस दो रेखाओं के बीच से बाहर निकालोगे तो हम जानते हैं ऐसा प्लस में आता है, तो 3/4 हो गया। 3/4 हो गया ना। अब देखिए इनको सॉल्व कर लीजिए, इस वाले को इन वाले को सॉल्व करेंगे तो ये पहले मॉड में ऐसे सॉल्व होगा। तो देखिए माइनस का 3/4 प्लस का 5/8 है, तो मैंने आपको बताया तिरछा गुणा कराइए। 4 8 32 हो गया। देखिए 8 का गुणा -3 में, तो 8 3 24 तो होगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस था, बीच में प्लस है, प्लस दीजिए। 4 5 20 हो गया। अब क्या करिए, घटा लीजिए। 24 में से आप 20 घटाओगे आपका आएगा 4, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा था। बटा कितना हो गया आपका 32। अब देखिए ये दोनों आपस में कट भी रहे हैं, तो काट लीजिए। हम जानते हैं हमारा 4 और 32 आपस में कटेंगे, तो 4 8 32 होता है, इतना हम जानते हैं। अगर फिर भी नहीं काटना आ रहा है तो दोनों सम संख्याएँ, तो 2 2 से पहले काट लीजिए। देखिए 2 1 के 2, इसमें 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 6 के 12, फिर 2 दूनी 4, अभी भी दोनों सम संख्याएँ, तो काट लीजिए। 2 1 के 2, 2 8 16, यानी कि आपका नीचे 8 आया, ऊपर माइनस यहाँ है, यहाँ पे 1 बचा है, यानी कि माइनस का 1/8 आया है। अब इस -1/8 को आप बाहर निकालोगे। जब आप बाहर निकालोगे बच्चों तो आपका आएगा 1/8, और इधर क्या आया था, इधर आया था 3/4 आया था। अब आपको क्या कहना है, मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे आप पता पाएंगे कि ये छोटा है ये बड़ा है। देखिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, मैं दोनों को बता देता हूँ। चलिए देखिए, तो ध्यान देना बच्चों, इधर हर में क्या है, 8 है, इधर हर में क्या है, 4 है। अगर मैं इसको क्या करूं, हर को 8 बना दूं तो दोनों का हर बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अंश दोनों के किसी का बड़ा किसी का छोटा हो गया तो जिसका अंश बड़ा होगा
वह आपका बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह आपका छोटा होगा। देखिए आपको क्या कहना है, हर को बराबर कर लेना है। यहाँ पे 8 है तो मैं यहाँ भी 8 कर लेता हूँ। तो 4 में कितने का गुणा कर दें, 8 हो जाता है। हम जानते हैं 4 दूनी 8 होता है। अगर मैं 4 में 2 का गुणा कर दूँ 8 हो जाएगा। तो मैंने 4 में 2 का गुणा कर दिया। लेकिन गणित कहती है अगर आप हर में कुछ कर रहे हो तो अंश में भी करो उतना ही, यानी कि ऊपर नीचे दोनों मैंने क्या किया, 2 से गुणा करा दिया। अब कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, नीचे 8 हो गया। फिर यहाँ पे लगा दो डिब्बा, ये हो गया 1/8। देखिए अगर आप ऐसे पहचाने तो ध्यान देना, जब भी आपका हर बराबर हो जाए, अगर जिसका अंश अधिक होगा वह आपकी बड़ी भिन्न होगी, यानी कि बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो ये आपका बड़ा है। तो हमने बताया था कि जिधर बड़ा रहे उधर मुँह खोल देना है। तो ऐसे आप ये वाला चिन्ह इसमें लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ भी लगा देना ऐसे। ऐसे ही आपको कहना है, ध्यान देना हर को बराबर करके रखिए तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो अन्यथा आपको भाग देना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप हर को बराबर कर लें। चलिए देखिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को चलते हैं सॉल्व करने। इसको सॉल्व करेंगे तो दिया है मॉड में -3/8 + 2/3, इधर दिया है -3/4 + 22/24। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इनको भी अंदर सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इस तरीके से दिखे तिरछा गुणा कराइए। तो 8 त्रिक 24 हो गया, 3 का गुणा 9, सॉरी 3 में 3 त्रिक का 9 हो गया, लेकिन माइनस में क्योंकि इस माइनस है। फिर प्लस 8 दूनी 16। पहले मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा, हम जानते हैं कि हमारा 9 7 16 होता है। तो 7 आ जाएगा बटा नीचे 24 आ गया, और प्लस में आएगा कि प्लस वाला बड़ा था। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। इधर देखिए आप तिरछा गुणा कराओगे, अगर यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दिख जाए तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, अन्यथा आप तिरछा गुणा करा लीजिए। तिरछा गुणा कराने में आसानी होती है। कैसे कराओगे, 4 का गुणा 24 में कराओगे। तो देखिए 4 का गुणा 24 में, तो 4 चौका 16 की 6 हासिल 1 हो गया। फिर 4 दूनी 8, 8 और इसका हासिल हुआ 9 हो गया, यानी कि 24 चौका 96 आ गया। आप गुणा करा के देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कराइए। तो 24 का गुणा आप 3 में कराओगे। तो 3 चौका 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 हासिल हुआ 7, यानी कि 24 का गुणा 3 में कराओगे 72 आएगा, लेकिन माइनस में, ये माइनस में था। प्लस देखो 22 का गुणा 4 में, तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 88 आ गया। आप क्या करिए, घटा लीजिए। 88 में से आप इस 72 को घटाओ कितना आएगा, चलिए मैं घटा लेता हूँ 88 में से 72 को। देखिए 88 में से आप 72 को निकालिए। तो 8 में से 2 गए 6, 8 में से 7 गए 1, 16 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 16 आएगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बटा 96। अब देखिए दोनों सम संख्याएं तो हम काट लेते हैं। मैं आपको काटना सिखाता हूं बच्चों, कि जब भी सम संख्याएं दिखे तो आप छोटी छोटी संख्या से काट लिया करिए। चलिए 2 से काटते हैं। देखिए 2 चौका 8, इसमें 1 बचा 16 हो गया, तो 2 8 16, इसको काटिए 2 8 16। फिर सम संख्या है तो काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 चौका 8, यहाँ पे 2 चौका 8। हम जानते हैं, फिर देखिए सम संख्या है फिर कटेगी। तो 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर सम संख्या फिर कटेगी, 2 6 के 12, 2 1 के 2। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यानी कि हमारा यहाँ पे अगर मैं इसको मॉड से बाहर निकालूँ तो 7/24 हो गया। फिर कोष्टक, यहाँ पे अगर आएगा तो ऊपर देखिए 1 बचा था, लेकिन मॉड में तो 1/6 हो गया। अरे यहाँ पे 1 बचा था ऊपर ना, नीचे 6 बचा था, तो यहाँ पे मॉड में है तो मॉड में मैंने 1/6 कर दिया। तो 7/24, फिर यहाँ पे बाहर निकालो 1/6 हो गया। अब बच्चों मैंने बताया था कि हर को आप बराबर कर लो। हर को बराबर करोगे तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे क्या है 6 है। तो 6 को 24 बनाना आसान है, तो मैं इसको 24 बनाता हूँ। तो 6 में कितने का गुणा कर दूँ, 24 हो जाए। 6 1 9 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 4 से गुणा कर दूँ
तो 4 से इसमें करोगे तो 4 से इसमें भी करना पड़ेगा। तो 7/24 हो गया, फिर कोष्टक लगाइए, देखिए 4 1 4 हो गया, 6 चौका 24 हो गया। अब ध्यान दीजिए बड़ा कौन सा है, मैंने आपको बताया था अगर हर बराबर कर लिया आपने तो जिसका अंश बड़ा होगा वही आपकी बड़ी होगी। तो ये बड़ा है तो इधर ऐसे लगा दो, जो बड़ा रहे उधर मुंह खोल देना है। तो दूसरा सवाल आपका हल हो चुका है। चलिए बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर इसका जो तीसरा है। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है मॉड में माइनस, फिर छोटे कोष्टक में -12/25, यहाँ पे दिया है -2/5 गुणे फिर माइनस, फिर छोटे कोष्टक -6/5 दिया है। ठीक, आपको कहना क्या बच्चों, इनको हल कहना है। तो इधर वाले को पहले मैं हल कर लेता हूँ। तो देखिए एक कोष्टक टूटेगा तो अंदर और बाहर के चिन्हों का गुणा, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो आप लिख दो 12/25, डायरेक्ट लिख दो 12/25। चलिए ये बाहर निकलेगा तो आपका 12/25 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये अकेला है मॉड में ना, तो इनको हम बाहर निकालेंगे तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 हो गया। देखिए ये सिंगल था, फिर गुणे मॉड लगाइए, अभी छोटा कोष्टक टूटेगा तो देखिए ये इसमें अकेला है, ये छोटा कोष्टक टूटेगा तो अंदर बाहर के चिन्हों का गुणा होगा, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, आपका आ गया 6/5 प्लस में। फिर बाहर निकाल लो 2/5, ये बाहर निकलेगा तो गुणा 6/5 हो गया। तो यहाँ बच्चों 12/25 है, बीच में डब्बा लगाओ और देखिए गुणा करा लो क्योंकि कटेगा नहीं। तो 6 दूनी 12/5 पचे 25, इधर भी 12/25, इधर भी 12/25, यानी कि आपका यहाँ पे बराबर है तो बराबर का चिन्ह लग गया। मैंने समझा दिया था शुरू में ही। देखिए दोनों तरफ बराबर है ना, तो आपने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए चौथा, इनको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। तो ये आपकी क्या है, भिन्न है, यानी कि परिमेय संख्या है। देखो बच्चों भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है, जो हमारे मुंह से बार बार भिन्न निकल जाता है। तो भिन्न और परिमेय संख्या में यही अंतर है कि भिन्न जो होगी हमेशा आपकी धनात्मक होगी, लेकिन परिमेय संख्या जो होती है धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अगर हमारे मुख से यहाँ पे भिन्न निकल जाए तो उसके लिए वेरी सॉरी दोस्तों, आप समझ जाइए मैं परिमेय संख्या बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए तो क्या कहना है, गुणा कराना है। तो 8 का गुणा 12 में, तो बरछंग 72, 62 40, 12 8 96, तो 12 8 96 हो गया। फिर 12 का गुणा 3 में, तो 12 त्याई 36, तो 36 हो गया, लेकिन माइनस में। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। 8 का गुणा 1 में, 8 1 8 हो गया। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले हम घटा लेंगे, तो 36 में से 8 घटाओगे कितना आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे घटा लेता हूँ, 36 में से 8 16 हो गया, यहाँ पे हो गया 8, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 2, यानी कि 28 आ रहा है। तो माइनस का 28 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। बटा हो गया 96। अब देखिए दोनों सम संख्याएँ हैं, तो हम क्या करेंगे, काट लेंगे। काटिए, तो 2 चौका 8, इसमें 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, इसको काटिए, 2 1 2, 2 चौका 8 14 आ गया। फिर देखिए 14 है 48 है, फिर सम संख्याएँ हम काट लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 2 सते 14। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं आ गया 7/24। इनको बाहर निकाल लेते हैं तो आपका 7/24 ही होगा। और यहाँ पे आप इस खाने को लगाते हुए चलिए, आपने जहाँ जहाँ पे सॉल्व किया है। चलिए अब देखिए बच्चों इधर सॉल्व करिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको 3 परिमेय संख्याएं मिलेंगी, जब भी हमको 3 परिमेय संख्याएं मिलेंगी, अगर छोटे छोटे अंक हैं, अगर बच्चों छोटे छोटे अंक हैं, तो आप क्या करिए, पहले 2 का आपस में गुणा करा लीजिए, फिर इसको जब इसका 1 बन जाए तो इनका आपस में गुणा करा लीजिए। यानी कि आपको कहना क्या है, मैं आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप एलसीएम ले लीजिए 2 4 8 का। अगर नहीं आता है तो जो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए। देखिए
सबसे पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, आपस में काम करेंगे इस तरीके से जो ऐसे दिया था, यानी कि हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, 2 चौका 8 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें 4 एक के 4, लेकिन माइनस में, ये वाला माइनस में है, प्लस 2 तिहाई 6। अब इसको पहले ऐसे उतार लो। अब इनको हल करो, ये घट जाएंगे आपस में, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे 8 है, ए प्लस का 1/8 हो गया। अब देखिए ये दोनों एक बन गए ना, अरे इससे एक ये पूरा बन गया, ये पहले से था। अब देखिए यहाँ पे 2 परिमेय संख्या हो गई, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं बच्चों कि जब भी हर बराबर होते हैं तो हर को हम एक ही बार लिखते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। अगर जुड़ रहा है तो, अगर घट रहा है तो घटा लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो घट जाता, लेकिन प्लस है तो दोनों का के अंश यहाँ पे जुड़ गए। कितना आ गया, 2 एक 3, 3/8 आ गया। इनको बाहर निकालो तो 7/24 और यहाँ पे 3/8 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि हर को बराबर कहना है, तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 में कितने का गुणा कर दे 24 हो जाए। 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, यानी कि 3 का गुणा कर दो, तो 3 इसमें 3 इसमें। जब भी कहना ऊपर नीचे कहना, 3 तिरिक का 9, 8 तिरिक 24। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। अरे जब हर बराबर हो गए तो जिसका अंश बड़ा है वो आपकी बड़ी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इधर मुंह खोल दो अब की बार। तो ऐसे ही आपको प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करना बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। और एक बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो बराबर का चिन्ह लगाता हूँ यानी कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप ऐसे दिखा किया करिए, ठीक है। यानी कि जब इधर का बड़ा है तो ये वाला ही बड़ा होगा, तो यहाँ पे चिन्ह से लगा देना है। चलो बच्चों अब देखिए प्रश्न नंबर 8। देखिए बच्चों प्रश्न 8 में कह रहा है कि यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि मॉड में x प्लस वाई बराबर फिर मॉड में x प्लस मॉड में y, यानी कि इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो पहले इसको सॉल्व करिए, देन इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, मान ही तो रखना है, तो x के स्थान पे 5/9 रख दो, फिर प्लस y के स्थान पे 2/3 कर दो, फिर देखिए बराबर यहाँ पे x के स्थान पे 5/9, फिर प्लस y के स्थान पे 2/3, बराबर ही हमको दिखाना है। तो देखिए इनको हल कर लीजिए, तो 9 त्रिक 27 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, प्लस 9 दूनी 18 हो गया। पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा 15 18, देखिए 8 5 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी कि 33 आ रहा है। तो 33 बटा कितना जाएगा 27 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये आपस में कट भी रहे हैं, ये आपस में कट भी रहे हैं। अगर आप नहीं काटना जानते हो तो ऐसे ही छोड़ दो, 33 बटा 27 बाहर निकल जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कितना आता है। तो ये देखिए मॉड से बाहर निकलेगा तो 5/9 होगा, फिर प्लस ए हो जाएगा 2/3। तो सेम वही काम तो है, 9 त्रिक 27, 3 पचे 15, 9 दूनी 18, फिर आ गया आपका 18 और 15 33/27। तो यहाँ पर मैंने बराबर दिखा दिया, हमको काटना भी नहीं पड़ा, यानी कि यहाँ पे हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर किसके, हमारा राइट हैंड साइड के। बस इतना ही आपको कहना है। ओके चलिए देखिए दूसरा। अब यहाँ पे आपको मान रखिए x का 5/9 गुणे y का 2/3 बराबर यहाँ 5/9 x के स्थान पे, फिर गुणे y के स्थान पे 2/3। इनका देखिए ये आपस में कटेंगे नहीं ना, 9 से ना 5 कटेगा ना 2 कटेगा, 3 से ना 5 कटेगा ना 2 कटेगा, यानी कि हम क्या करेंगे आपस में गुणा कराएंगे। 5 दूनी 10, 9 3 27, इनको बाहर निकाल लो, 10/27 हो गया बराबर। इधर देखिए पहले हम इनको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे अलग अलग हैं। सिंगल 2/3 बाहर निकाल लो, आपस में गुणा करा लो, 5 दूनी 10,
9 3 27, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9वां सवाल बच्चों दिया है, यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11, तो दिखाइए कि मॉड में x प्लस वाई ये क्या है आपका लेस दैन है मॉड में x प्लस मॉड में i, यानी कि इसका मतलब ये क्या है बड़ा है, क्योंकि इधर मुंह खुला है ना, इधर मुंह खुला है, यानी कि ये वाला आपको बड़ा दिखाना है। तो चलिए देखिए कैसे करोगे। तो यहाँ पे दिया आपका 15/13 दिया है, तो x का मान आप 15/13 रखोगे। अब देखिए यहाँ पे y का मान दिया है -2/11, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो। अब इसको पहले आपको कोष्टक में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको -2/11 दिया गया है, क्योंकि जो रूल है बच्चों वो अच्छे से आप फॉलो करिए। देखिए 15/13, अब इस कोष्टक को तोड़िए तो बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस -2/11 ये हो गया। इनको हल कर लेते हैं पहले। तो देखिए आपस में हम क्या करेंगे, इनका तिरछा गुणा कराएंगे। तो आप 13 का गुणा 11 में करिए, कितना आ रहा है देखिए 13 गुणे 11 फिर 11 गुणे 13 कर लो, तो यहाँ पे 1 तिक के 3, 1 1 के 1, 1 तिक के 3, 1 1 के 1 हो गया, तो 3 आ गया, 4 यानी कि 143 आ रहा है। अब 11 का गुणा 15 में, तो देखिए अगर आपको ऐसे नहीं कराना मतलब कि अच्छा लग रहा है, तो आप एक काम करिए 11 का पहाड़ा ही पढ़ लीजिए। पहले 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 11 पचे 55, 55 की 5 लिख लीजिए, हासिल आपका 5 आ गया। फिर 11 1 के 11, 11 में 5 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 16, यानी कि 165। फिर माइनस 13 दूनी 26, 26 हो गया। अब घटा लीजिए 165 में से आप घटाओगे 26 को, यहाँ पे उधर जाएगा 15 हो गया, तो 15 में से 6 गए 9 हो गया, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गए आपका 3 हो गया, यहाँ पे 1 यानी कि 139। तो 139 बटा कितना हो गया 143, इनको बाहर निकाल लेंगे तो आपका 139 बटा 143 ही आएगा। चलिए हम इधर देख लेते हैं। अब तो पहले देखिए यहाँ पे ऐसे करिए, ऐसे लगाते चलिए। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे 15/13, फिर प्लस, फिर यहाँ पे -2/11। देखिए बच्चों आप चाहे लगाते चलिए या फिर ऐसे छोड़ दीजिए, लास्ट में आपका आंसर तो निकलेगा, तब उसमें हम कंपेयर करके यहाँ पे इनको प्रूफ कर देंगे। देखिए पहले इसको लगाते चलिए ऐसे, तो ये निकल जाएगा 15/13, क्योंकि मॉड में अकेले हैं। फिर प्लस यहाँ पे देखिए आपका निकलेगा 2/11, माइनस में था तो लेकिन मॉड से बाहर निकलता है तो प्लस में होता है, इतना आप भी जानते हो। देखिए यहाँ पे हमने 13 गुणे 11 किया था तो 143 आया था, तो यहाँ भी तो ऐसे होगा ना, तो 143 ही आएगा। 11 का गुणा 15 में करोगे तो यहाँ पर मैंने किया था 165 आया था, तो यहाँ भी 165 आएगा। फिर प्लस 13 दूनी 26। चलिए अब 165 में आप क्या करिए 26 को जोड़ दीजिए। जब आप 165 में 26 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए 5 6 11 की 1 हासिल 1, 6 2 8 हासिल 9, यहाँ पे 191 आ गया। तो 191 बटा 143। तो देखिए बच्चों फिर इसको मैं एक बार लिख देता हूँ इसके बराबर करके। यहाँ आया है 139 बटा 143, यहाँ पे आया 191 बटा 143, यानी कि जब हर बराबर हो गए तो जो बड़ा होता है जिसका अंश वही बड़ी है, यानी कि इधर का मुंह लग जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक बच्चों देखिए ये वाला आपका बड़ा हो गया, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या है छोटा है राइट हैंड साइड से, यानी कि राइट हैंड साइड आपका बड़ा है। ये आपका बड़ा देखिए प्रूफ हो गया। अब चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरे में मान रखिए, पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, अच्छा लगता है ना, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x दिया है, तो x का है 15/13, फिर गुणे y का है
-2/11। तो गुणा कराओगे बच्चों तो देखिए कटेगा नहीं, तो सामने सामने गुणा, 15 दूनी 30, लेकिन माइनस का 30 क्योंकि मैं माइनस में है, बटे 13 गुणे 11। तो आप कितना आया था, 143 आया था ना, यहाँ पे आपने गुणा किया था 143 आया था, तो 143 हो गया। अब माइनस में है तो बाहर निकालोगे तो 30/143 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं राइट हैंड साइड को, तो क्या दिया है मॉड में x यानी कि 15/13, फिर गुणे, फिर मॉड में -2/11 y का मान है, तो मैंने रख दिया। इनको बाहर निकालिए तो 15/13 हो गया, गुणे ये बाहर निकलेगा 2/11 हो जाएगा। अब गुणा कराओ, 15 दूनी 30, 13 गुणे 11 143। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यानी कि दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। एक बात मैं आपको समझा दूँ बच्चों, अभी आप कहोगे सर यहाँ पे आपने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करते करते आप पूरे में चले गए हो, यहाँ पे आपने ऐसे लगाया है, तो जो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ बात एक ही होती है। आप चाहे यहाँ पे बराबर लगाते हुए चले जाएं, बात एक ही होती है, या फिर आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। जो आपका यहाँ पे अगर समान दिखाना है तो मैंने यहाँ पे समान दिखा दिया, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप जैसे भी लगाइए आपका सही होगा, ठीक, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे आप यहाँ भी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें, फिर लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, लास्ट में आप ऐसे दिखा दें, ठीक है। चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न बच्चों कह रहा है कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिखे बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे लिख लेंगे, फिर एक बार ऐसे लिख लो, क्योंकि 2 ज्ञात करना है ना। तो ध्यान देना, आप इसी संख्या में गिनतियों का ऊपर नीचे गुणा करते हुए चले जाएं, आपकी परिमेय संख्याएं निकलती हुई चली जाएंगी। यानी कि हमको 2 ही ज्ञात करना है, तो आप एक काम करिए, अगर आप इसमें 1 का गुणा करोगे तो यही आएगी, लेकिन इससे अलग ज्ञात करना है, तो आप ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, यानी कि 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अगर आप इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करोगे तो 1/2 ही आएगा, क्योंकि आप 2 1 के 2, 2 दूनी 4 कर दोगे, तभी निरपेक्ष मान निकालोगे। ऐसे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ गया, इसका 1/2 बराबर 1/2 आ गया। और निकालना चाहते हो तो 3 3 से गुणा कर दो, देखिए 3 1 के 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। और निकालना चाहते हो, अगर यहाँ पे बोले 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 1/2 में 4 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन आपसे 2 ही पूछा था तो आप 2 ही ऐसे कर लीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी संख्या से, ऐसी बात नहीं है कि आप सीरियल वाइज गुणा करते हुए चलें 1 2 3 4 5। आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन 1/2 में ही करना, नीचे जिसमें करना उतना ही अंश में करना। आ गया बच्चों समझ में। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना जिनको ये सब नहीं आता है, ताकि वो भी फ्री में ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से कर सकें, क्योंकि स्कूल में काफ़ी इस अच्छे तरीके से नहीं बताया था बच्चों, मैं जानता हूँ। ठीक, चलिए बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।